इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा नहीं होती, बल्कि वो लाइफस्टाइल गुजारने की कोशिश होती है जो वो यहाँ से देख कर गए होते हैं, कुछ लोगों से सुनकर गए होते हैं, कुछ यूट्यूब पर देख कर गए होते हैं। वो जो लाइफस्टाइल है वो गुजारने की कोशिश में वो जो वहाँ पर सफ़र करते हैं, हम उस चीज़ की आज बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स यूट्यूब से इंस्पायर होकर जाते हैं, रिश्तेदारों से इंस्पायर होकर जाते हैं, अपने आसपास के माहौल से इंस्पायर होकर जाते हैं कि सब लोग यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो मैं भी वहाँ चला जाता हूँ। इस तरह के लाइफस्टाइल पे यकीन करके जब वो लोग यहाँ से जाते हैं तो उन्हें सबसे बड़ा रियलिटी चेक ये मिलता है कि उनका लाइफस्टाइल तो वैसा था ही नहीं। और जब वो वहाँ पर लैंड होते हैं तो जिनके पास वो गए होते हैं या जिनका लाइफस्टाइल देखकर वो गए होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन्होंने सिर्फ यूट्यूब के लिए या लोगों को दिखाने के लिए ये लाइफस्टाइल बनाया हुआ है। एक्चुअल में जो उनका लाइफस्टाइल है वो इससे कई ज़्यादा कमतर है। अब ऐसा नहीं है कि वो लाइफस्टाइल आप नहीं गुजार सकते, बल्कि आप वो लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं, बल्कि उससे अच्छा लाइफस्टाइल वहाँ पे गुजार सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि जो वैसा लाइफस्टाइल जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, वैसा लाइफस्टाइल गुजारने के लिए आपको कई साल की मेहनत लगेगी। वो जो वहाँ पर सेटल हुए हुए हैं, वो जो गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, आपको मस्टैंग दिखा रहे हैं, 100 चीज़ें दिखा रहे हैं, वो चीज़ें लेने के लिए उन्होंने पहले 2-3 साल खूब मेहनत की, अपने मेहनत से वो पैसा कमाया और अपने मेहनत से वो चीज़ें ख़रीदी हैं। उसके बाद जाकर वो अब यूट्यूब के ऊपर दिखा रहे हैं, और यूट्यूब भी उनका वो सोर्स ऑफ इनकम है, ना कि वो आपको दिखाने के लिए वीडियोस बना रहे हैं, बल्कि वो उनका सोर्स ऑफ इनकम है। हो सकता है ये जो सारे मामलात हैं ये उन्होंने अपनी यूट्यूब की इनकम से किया हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है कि वो लोग, आप सोचते हैं कि आप यहाँ से जब जाएंगे तो आपका जाते साथ ही आपका वैसा लाइफस्टाइल शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़े रियलिटी चेक वहाँ पे उतरते ही मिलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्योंकि जब आप यहाँ से जाते हैं तो जाते साथ आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? आप स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, वहाँ मेहनत करने के लिए जा रहे हैं। और जब आप वहाँ मेहनत करने के लिए जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो मैं अब इसमें जॉब की बात नहीं करूँगा, कारोबार की बात नहीं करूँगा, मैं कुछ ऐसी हैबिट्स की बात करूँगा, ऐसी कुछ चीज़ों की बात करूँगा जो आपको करने की ज़रूरत है, ताकि आप उसको अवॉइड करने की भी ज़रूरत है, ताकि आप वहाँ जाकर अपने पैसे ज़ाया ना करें। जाते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं कि आईफ़ोन ख़रीद लेते हैं, यानी किस्तों पे आईफ़ोन लिया, वहाँ पे पासपोर्ट देके किस्तों पे आईफ़ोन मिल जाता है। लेटेस्ट जाके आईफ़ोन लिया, लोगों को दिखाया कि मैं तो यूके आके, ऑस्ट्रेलिया आके मैंने आईफ़ोन ले लिया है। ये सबसे बड़ी गलती है। एक मशहूर कहावत थी कि अपने आप की जो अचीवमेंट है ना, वो सोशल मीडिया पे दिखाना बंद करो, और अगर कुछ चल रहा है तो मुंह बंद रखो अपना। अगर कुछ आपने अचीव कर लिया है, आपने कुछ अच्छा कर लिया है ज़िंदगी में, तो अपना मुंह बंद रखो, लोगों को बताना बंद करो। लेकिन जो लोग यहाँ से जाते हैं वो सबसे पहला काम क्या करते हैं? जाके आईफ़ोन लेते हैं और सबसे पहला काम करते हैं, स्टोरीज़ लगाते हैं। जब वो ऐसा काम करते हैं ना तो लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। फिर तुम्हें देख के कोई और लड़का ज़िद कर लेता है कि मुझे भी यूके जाना है, मैंने भी जाके आईफ़ोन 17, 13 लेना है। जब वो इस तरीके से ये लूप आप चला देते हैं ना, ये लूप चलता चलता हर बंदा ही सर्वाइव करता है, हर बंदा ही फिर जाके वही लाइफस्टाइल, वही स्ट्रगल्स, वही जो मामलात हैं उसके अंदर ही वो छुपा रह जाता है। अपनी फ़िलहाल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आर्जी जॉब्स ढूंढ लेते हैं। वहाँ जाने के बाद कहते हैं कि हमें बस कोई भी जॉब मिल जाए, हम बस काम लग जाएं। जब वो कोई भी जॉब ढूंढ लेते हैं ना तो फिर उनका 1 महीने का खर्च पूरा होता है, फिर दूसरे महीने का, फिर तीसरे महीने का, फिर चौथे महीने का। एट दी एंड क्या होता है कि जब 3 साल गुजरते हैं तो फिर उनके पास ना तो सेविंग्स होती हैं, ना आगे पढ़ने के उनके पास पैसे होते हैं, बल्कि वो लोग एक आम सा लाइफस्टाइल गुजार कर अपना वापस आ गए। ऐसा नहीं है कि आपको ये जॉब्स नहीं करनी, बल्कि आपको ये जॉब्स करनी हैं, और इनके साथ साथ आपको ऐसी ऐसी जॉब्स को ढूंढना है जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे, जो आपको वहाँ पे आपकी डिग्री के ऊपर असर करे, आपको डिग्री के अंदर फ़ायदा दे, आपको आपके काम के अंदर फ़ायदा दे, आपकी जो स्किल्स हैं आपको उसके अंदर फ़ायदा दे, आपके जो ख्वाब हैं आपको उसके अंदर फ़ायदा दे। ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरी कंट्री के अंदर गए हैं ना, तो आपको अपने आप को इस तरीके से वहाँ पर मूव करना है कि ये 3 साल में मुझे अपनी पूरी लाइफ चेंज करनी है। जैसे मैंने गुजारी है, वो ये 3 साल डिसाइड करेंगे कि आगे की लाइफ में कैसे गुजारूँगा। तो आपने जो जॉब वहाँ पे ढूंढी है वो आर्जी तौर पे तो ठीक है, लेकिन आपने उस पर सेटल नहीं होना। वहाँ पे सेटल जो लोग हो जाते हैं ना, ये सबसे बड़ी गलती है। जॉब लग गई आपकी, पैसे आना स्टार्ट हो गए, अच्छी लगी है, माड़ी लगी है, जैसी भी लगी, आपकी जॉब लग गई, ठीक है। अब क्या होता है कि पैसे जब आना स्टार्ट हो गए ना, सबसे पहला काम लोग क्या करते हैं? जाते हैं मस्टैंग लेते हैं, किस्तों पे ले लो, 2 स्टूडेंट मिलकर ले लो, यानी 2 दोस्त मिलकर मस्टैंग ले ली उन्होंने किस्तों पे, या अपने पासपोर्ट पे, या किसी का रेफरेंस दिला के
कि हम तो यहाँ पे स्पोर्ट्स कार चलाएंगे, पाकिस्तान में तो अवेलेबल ही नहीं है, इतनी महंगी है, चलो यहाँ या किस्तों पे चलो हम इंजॉय ही कर लें। अब अगर वो पैसों के नहीं ले पाते तो वो रेंट पे लेके चलाना शुरू कर देते हैं, फिर उसका हर महीने रेंट पे करते हैं। यानी पैसे आए हैं तो उसको सेव करने के बजाय उसको ज़ाया करना शुरू कर दिए। इस चीज़ से आपके जो 3 साल ये जो आपने गुजारे, ये तो 3 साल आप ये गुजार के अपने अगले 50 साल के लिए सुकून कर लेते, लेकिन आपने क्या किया, वो 3 साल आपने वहाँ पे सारी अय्याशी के अंदर गुजार दिया। अय्याशी से मेरे जहन में एक बात आई कि जो लोग यहाँ से जाते हैं वो जाने के बाद आपका जो स्टैंडर्ड है ना, एक कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो चीज़ें हैं, आपको ऐसे लोगों में रहना चाहिए, ना कि अपने से ऊपर के लोगों में, जो लोग वहाँ पर गए ही अय्याशी के लिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने यूके सेलेक्ट किया या ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया या यूरोप गए हैं, वो लोग वहाँ पर अय्याशी करने गए हुए हैं। यहाँ से जाने के लिए उनको सबसे आसान वीज़ा जो मिला वो स्टूडेंट वीज़ा मिला, तो वो वहाँ अय्याशी करने गए हुए थे। आप यहाँ से एज अ स्टूडेंट गए हो अपनी लाइफ सेट करने के लिए, आप जाके उनके साथ जुड़ जाते हो कि मैं इनके साथ जुड़ूंगा और फिर मैं अपने आप का अपना जो काम है वो करता रहूँगा। उनके स्पॉन्सर तो उनके वालिदैन हैं या उनके जो खुद के अखराजात हैं, वो लोग पहले से अमीर हैं, वो वहाँ अय्याशी करें, वो वहाँ पैसे उड़ाएं, उससे हमें क्या। लेकिन जो लोग यहाँ से काम करने के लिए गए हैं, जो लोग अपनी लाइफ सेट करने के लिए गए हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनमें नहीं रहना आपने, चाहे आप लड़की हो लड़का हो। आपने अपना जो गोल है ना उसके मुताबिक अपने बंदे चुनने कि मेरा गोल ये है कि मैं यहाँ से 10 करोड़ कमा के निकलूँ, तो आपको उन लोगों के साथ रहना है कि जो 10-20 करोड़ कमा रहे हैं ऑलरेडी। आप उनके साथ रहेंगे तो आप भी कुछ ना कुछ पैसे कमा के ही निकलेंगे। अगर आप उनके साथ रहेंगे जिनको काम की ज़रूरत नहीं है, जो अपने पैसे उड़ाते हैं, जो अय्याशी करते हैं, तो आप भी इवेंचुअली वहाँ से अय्याशी करके ही बाहर निकलेंगे। फिर जब आप ऐसी ज़िंदगी गुजार के वापस आ जाओगे ना, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक्सपोजर तो होगा कि मैं यूके होकर आया हूँ या ऑस्ट्रेलिया होकर आया हूँ, पाकिस्तान में वाह भी होगी आपकी, लेकिन आपको काम नहीं कोई देगा। फिर ना पाकिस्तान में आपको काम मिलेगा, ना बाहर आपको कहीं काम मिलेगा, क्योंकि आपका एक्सपोजर सिर्फ अय्याशी करने का था। आपका एक्सपोजर सिर्फ वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाने का या वहाँ पे स्टडीज़ करने का या वहाँ पे आपका कैंटीन में बैठे रहने का या पार्टीज़ करने का, ये एक्सपोजर तो आपका था। तो आप पाकिस्तान में आके भी यही काम करें तो ठीक है, लेकिन इससे आपको पैसे नहीं मिल सकते, आप पैसे नहीं कमा सकते। अब जो स्टूडेंट्स हैं ना, मैं उनको सबसे ज़्यादा प्रेफर ये करता हूँ कि आप जाने से पहले ना ऐसे लोगों के साथ जुड़कर जाएं कि जो पहले ऑलरेडी वहाँ पर काम कर रहे हैं, पहले ऑलरेडी वहाँ पर सेटल्ड हैं। उनके साथ अगर आप जुड़कर जाएंगे ना, तो आपने जाते साथ क्या करना है, डे 1 से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप उस टाइम पीरियड के अंदर काम करें, उस टाइम पीरियड के बाहर आप जो मर्ज़ी करें, आप कैंटीन में बैठें, आप पार्टीज़ करें, आप आएँ जाएँ, आप जहाँ जो आपने करना है आप करें, लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर आपको काम करना है। तो आप ऐसे लोगों के साथ काम करें जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो तब आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ये कुछ गलतियाँ जो आपने नहीं करनी, इन चीज़ों से बचोगे तो आप बाहर जाकर कामयाब हो जाओगे। अगर इन चीज़ों से आप नहीं बचोगे और वही गलतियाँ करते रहोगे जो मैंने रिपीट की हैं, तो फिर आपके कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं।